हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की। देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है करंट में। ठीक है। और आपको इसके लिए अपने भगवान का ध्यान करना होगा। ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा, अपने भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि रीडिंग आपकी ही भगवान आपको दे। ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग अपने वीडियो पॉज करके आप लोग अपने भगवान का नाम याद कर लें, ध्यान कर लें, और फिर आप लोग अपना वीडियो देखना। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है या आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है। और पता है, कमेंट ना भर भर के किया करो। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है, आप लोग लाइक करते हो, देख के चले जाते हो। ठीक है। और कमेंट नहीं करते हो तो मुझे भी पता नहीं चलता है कि आप लोगों की रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है आप लोगों से। और मुझे कंफर्म करना, जो लोग चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइव रीडिंग किया करो। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं तो वो मुझे कमेंट में बताएं कौन कौन चाह रहा है कि मैं लाइव रीडिंग दूं। ठीक है। फिलहाल पहले मैं लाइव रीडिंग ले रही थी, बट अभी बीच में मैंने बंद कर दिया। बट टाइम निकला है तो सोच रही हूँ फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। ओ, पता है क्या है यहाँ पे? एक्चुअली में आपके पार्टनर जो भी है ना, आपको लगता हो वो आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं है, उन्होंने जैसा ट्रीटमेंट किया वो आपके लायक नहीं था। और जिस तरीके से उन्होंने आपसे बिहेव किया, इस तरीके से समझ में आता होगा आपको कि वो पर्सन प्यार करता ही नहीं है। ये सच है। जब आपने उनसे नो कांटेक्ट किया था या उन्होंने नो कांटेक्ट किया था, तब ये बिल्कुल सच था कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता था। लेकिन वास्तव में अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, उस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में वो पर्सन आपको पसंद करता ही नहीं है, बल्कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको हर चीज़ देना चाहता है, वो दुनिया की हर खुशी आपको देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब उसको हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है नो कॉन्टैक्ट काफ़ी लंबे समय तक का हो चुका हो। यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की दिख रही है कि वो पर्सन आपको देखना चाहता है, सुनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ऐसे हाई लेवल की हो चुकी है और उनकी इतनी लो हो चुकी है कि आप दोनों का सिस्टम बीच में नहीं बैठ रहा है। ठीक है। इनको कई बार ऐसा लगता है कि ये सैड एनर्जी में है, ये सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है। इनको लगता है कहाँ मैं चक्कर में पड़ा हूँ, मैं क्या ही करूँ, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। इनको इस तरीके का लगता है। ठीक है। इनको लगता है कि मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, और इस तरीके से अगर मैं पावरफुल एनर्जी में नहीं होऊंगा तो फिर मेरे बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। इनकी एक इस तरीके की थॉट होगी कि अगर आप लोगों की फैमिली बनती है तो लीडर तो इन्हों को होना चाहिए। जो भी है, अगर ये स्त्री है, पुरुष है, जो भी है आपके पार्टनर, इनको ऐसा लगता है कि लीडर इनको होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से, इस वजह से ये पर्सन ना और इस क्षमता इतनी है नहीं कि आपके सामने लीड कर पाए, कुछ बना पाए या कुछ अच्छा दिखा पाए कि हाँ ये पर्सन भी अच्छा है। इतनी क्षमता इस पर्सन के अंदर है नहीं। ठीक है। ये पर्सन चाहे जितनी कोशिश करे इस टाइम बात करना, बोलना या अपनी तरफ से एक्शन लेना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के अंदर ईगो है, ईगो नहीं है। इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपसे बात कर सके और आपको
बोल सके कि नहीं-नहीं आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एक समय होता है जब इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट किया तब ये ईगो में रहा, काफ़ी दिन तक ये सब चलता रहा। अब ये पर्सन एक्चुअल में ईगो इसका खत्म हो गया है। एक्चुअल में हुआ क्या, ईगो में ये तब तक रहा जब तक आप चाहते रहे कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आ जाए। अब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये पर्सन आए तो आए, ना आए तो ना आए, ना आए तो बेहतर है। इस तरीके की आपकी फीलिंग्स हो रही है। आप लोगों का कोई भी कनेक्शन हो, एक-दूसरे का समझ में तो आ ही जाता है आप दोनों के कि लाइफ़ में चल क्या रहा है। अब इस पर्सन को पता है ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको इनकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। जब से इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको इनकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है, तब से इस पर्सन को जो ईगो चीज़ थी वो बदल गई है लो कॉन्फिडेंस में। ठीक है? अब ये पर्सन लो कॉन्फिडेंस में चला गया, ये चाह के भी आपसे नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो बड़ा चाहता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। नहीं हो पाएगा इससे, इसको बहुत सारी चीज़ें इसने गुनाह कर डाले हैं पहले कि अरे बहुत ब गलत-गलत चीज़ें आपसे बोली होंगी, इस पर्सन ने बहुत गलत-गलत बिहेव किए होंगे। जिस वजह से ये पर्सन की अब हिम्मत नहीं है और ऊपर से नो कॉन्टैक्ट इतना लंबा हो गया है, भले ही आपका कुछ दिनों का हुआ हो, लेकिन इतना लंबा हो गया है, इस चीज़ को ये पर्सन समझ रहा है। अब लंबाई कैसे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि आपने एकदम से नहीं छोड़ा इस पर्सन को, आपने धीरे-धीरे एफर्ट्स लगाते रहे जो हमारे व्यूअर्स हैं। लगाते रहे और अब आपके दिल से एकदम चीज़ें खत्म हो गई हैं क्योंकि आपने एफर्ट्स लगाते रहे, तो आपको धीरे-धीरे आराम से खत्म हुई। अब आपको उस चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं, पर वहीं ये पर्सन क्या कर रहा था, कंट्रोल करके बैठा था कि नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना, ईगो दिखा रहा था। अब इसको समझ में आ गया कि आप मनाने आने वाले भी नहीं हो। जो आप एफर्ट लगा रहे थे, वो एफर्ट्स आपके धीरे-धीरे कम हो रहा है और जो कम हो रहा है, उनको फिर बढ़ाया भी नहीं जा सकता क्योंकि आपको अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका पार्टनर चाहे कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी से भी मिले, किसी से भी बात करे, आपके अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई हैं इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस पर्सन के लिए आपके दिल में अब फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं, जो कि अब ये किसी भी तरीके से बढ़ा भी नहीं सकता। आना चाहता है ये, बात करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया है क्योंकि इसको ये पता है कि आपको अब इस पर्सन की नीड नहीं है। अगर ये आएगा भी तो ये कहेगा क्या आपसे? ठीक है? तो इस वज़ह से ये पर्सन आपका जो है तो हिम्मत करके भी आ नहीं पाएगा, ठीक है? अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपने इनके साथ क्या सपने सजाए थे, क्या ख्वाब देखे थे, आपने कितना इनको चीख-चीख के बोला था मैं तुमसे ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, सुधर जाओ, इस तरीके के काम मत करो, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तब इनको सारे कुछ मौज लग रहा था, फीलिंग्स ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने कि कोई पर्सन इनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इनको इतना ज़्यादा चाहता है, ये अपनी मौज-मस्ती में लगे रहे थे। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया? ठीक है, मैंने क्या खो दिया? मेरे पास वो चीज़ थी जो मैं हमेशा से चाहता था। एक्चुअली आपके अंदर वही सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ पार्टनर में, ठीक है? वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ब एक्चुअल में क्वालिटीज़ आपके अंदर वो सारी हैं जो हर कोई चाहता है अपने लाइफ़ पार्टनर में, ठीक है? लेकिन अब इस पर्सन का क्या हुआ कि क्या हुआ अभी बस ठीक है, हो गया अभी अब तो आप पार्टनर आप बेस्ट थे, आपकी क्वालिटीज़ उनको अब दिख रही हैं जब आप पूरी तरह से जा चुके हो। मतलब अब आप लोग नहीं कहते हाथी निकल गया पूँछ बची है, वो हाल आपका है। आप पूरे निकल गए हो बस आप ऐसे ही रीडिंग देख रहे हो कि देखें क्या चलता है। तो इस पर्सन की बेचैनियाँ जैसे-जैसे आपके अंदर से अ अ, जो होती है ना फीलिंग्स जैसे-जैसे खत्म होती गई हैं, वैसे-वैसे इस पर्सन के मन में फीलिंग्स बढ़ती गई हैं, ठीक है? अब ये पर्सन जितने आप अ, आराम महसूस कर रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं ला आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। हाँ, मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे मेरी लाइफ़ में इससे बेहतर ही मिलेगा, इसके लक्षण मैंने देख लिए, मेरे लायक था ही नहीं। जब आप ये सब चीज़ें समझने लगे हो, तब इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही कि मेरी लाइफ़ में कोई ऐसा नहीं था जैसे आप थे। आप मतलब हमारे व्यूअर। तब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि जैसे आप थे वैसा कोई था ही नहीं। मैं आपके आने से पहले भी नहीं था और आपके जाने के बाद भी नहीं है। मैं कुछ भी चाहूँ, कुछ भी सोचूँ, कुछ भी कमा के ले आऊँ, मैं करोड़ों अरबों रुपए कमा लूँ, तब भी मुझे वैसा पार्टनर नहीं मिलेगा जैसे आप थे। आप ऐसे थे जो पैसों के पीछे नहीं भागते थे। इस पर्सन की ना एक माइंडसेट था शुरू से ही कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, ठीक है? इसके पास पैसा होगा तो अपोज़िट जेंडर जो भी हो, अगर आपके पार्टनर लड़का है, लड़की है, जो भी है, तो इसको लगता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो लड़कियाँ खुद आएँगी या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं बेस्ट से बेस्ट लड़के से शादी करूँगी। इस तरीके की इस पर्सन की थॉट थी, लेकिन अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जो मैं पैसे कमा के पार्टनर लाऊँगी, बेस्ट से बेस्ट भी लाऊँगी या लाऊँगा, वो तो पैसे की वजह से बेस्ट होगा। लेकिन जो मैंने खो दिया उसको पैसे की नीड नहीं थी, वो प्यार के अलावा, टाइम के अलावा कुछ नहीं चाहता, तो सिंपल सी बात है कि ये जो बेस्ट है ये मुझे कभी नहीं मिल सकता। और इसको एक चीज़ और कन्फर्म है कि जो इसने खो दिया है ये अब इसको दोबारा नहीं मिलेगा। इसका मानना ये है कि जो पर्सन मैंने खो दिया ऐसा पीस ही नहीं बना, यानी कि आप इतने वफ़ादार, इतने लॉयल ऐसा पीस ही नहीं बना है, धोखे से आप इनकी लाइफ़ में आ गए थे, ठीक है? भगवान ने इतनी अच्छी किस्मत इनकी नहीं लिखी होगी कि आप इनकी लाइफ़ में आओ, आप आ गए थे, इन्होंने बेइज़्ज़ती कर दी।
ठीक है? इन्होंने भगवान की दी हुई चीज़ को ठुकरा दिया। जैसे एक ये समझ लो आप कि एक फूल होता है, जैसे मान लो मंदिर पे चढ़ाया जाता है, लेकिन उसी पे कोई लात रख के निकल जाए, वो हालत की है इन्होंने आपकी। और जिससे कि इनको ये पूरा भरोसा है कि भगवान जी काफ़ी गुस्सा हो जाएँगे और इनको कर्मा भोगना ही भोगना पड़ेगा। इनको जो भी शादी-वादी के सपने इन्होंने पहले नहीं सोचे थे, आपने सोचे थे, जो कि ये याद कर रहे हैं। अगर आपने इनसे इस तरीके का कभी बोला होगा, तो ये पर्सन याद कर रहा है कि हाँ, वो तो इस तरीके का भी सोचता था, वो तो इतना सीरियस था, वो उतनी सीरियस थी, वो तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए सोचता था, मैंने ही गलत किया। ये सब चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही, और मेन चीज़ ये है, इस पर्सन ने पैसों के लिए भी गलत किया, मौज-ली-सुली, लेकिन ये अपने करियर और पैसों को भी इतना ज़्यादा बैलेंस करके चल रहा था, लेकिन इसके पास अब क्या है, ना तो आप हो, ना करियर है, ना पैसा है। इसके पास पैसा भी नहीं है करंट में, कुछ नहीं है। और ऐसे भिखारियत के टाइम पे इसको आप ही याद आ रहे हो कि हाँ भाई, वही पार्टनर मेरा बेस्ट था, ठीक है? अब अब इसको जो आपने शादी के सपने देखे थे, या जो आपने सपने देखे थे साथ रहने के और आपसे इनसे बोला था, अब वो सारी चीज़ें ये पर्सन याद कर रहा है कि ये चीज़ भी थी, वो चीज़ थी। अब हो क्या रहा है, जो चीज़ें आपके माइंड से निकल चुकी हैं या निकल रही हैं, वो ये पर्सन याद कर रहा है, और वो सब चीज़ें अब इस पर्सन के मन में घर कर रही हैं। जैसे कि शादी होती तो ऐसा होता, वैसा होता, पैसे होते, हम दोनों लकी हैं एक-दूसरे के लिए, ऐसा होता, वैसा होता। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, और ये दिन-रात मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपकी सोच में डूबे रहते हैं। आपकी कही हुई बातें, आपकी स्माइल, आपकी फ़ोटो, आपकी चैट्स वग़ैरह इसके फ़ोन में होंगी। अगर आप लोगों की बातें हुई हैं तो अवश्य होंगी। अगर नहीं है ऐसा, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इन्होंने मन में ही कुछ ऐसा बसा लिया है कि ना चाहते हुए भी आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। ठीक है?